यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 70 से लेकर 71 तक। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना था, तभी तुम्हें से एक व्यक्ति शैतान है। और यह उसने शमौन इस्करियोती का पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वह जो 12 में से एक था और उससे वो पकड़ने के था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यहूदा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम 12 को चुना था, तभी उसमें से एक शैतान है। हालेलुया। मनुष्य शैतान नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर शैतान का दुष्ट आत्मा काम करता है, तभी अपन उसको बोलते ये शैतान है। हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे कई लोग चिल्लाते और भागते, किसी को मारते, तो अपन बोलते ये शैतान के शरीर का काम कर रहा है। मनुष्य अच्छा रहता है, लेकिन उसमें से शैतान के दुष्ट आत्मा काम करते हैं। लेकिन ये शैतान के दुष्ट आत्मा कभी काम करते हैं जब अपन परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। ऐसा ही यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक शैतान है। यीशु मसीह ने शमौन यहूदा के विषय में कहा था कि वो ये व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़ने वाला था। हालेलुया। फिर भी वो 12 में से 11 तो गालीलीकर थे और यहूदा दूसरे शहर का था। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने उसको चुना था। यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझको पकड़ने वाला है, ये चोर है, ये गलत कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह तो इसके लिए तो आए थे कि नीतिमान लोगों के लिए नहीं आए थे, पापी लोगों का उद्धार करने के लिए और उनको गलत मार्ग से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आए थे। आज बहुत लोग गलत मार्ग से चल रहे थे, उनको छुड़ाने के लिए, उनको शैतान की मिट्टी से मुक्त करने के लिए, उनको पाप की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह संसार पे आए थे। इसके लिए यीशु मसीह ऐसे लोगों को चुनते हैं क्योंकि उसका परिवर्तन होए, वो गलत मार्ग छोड़े और परमेश्वर के रास्ते से चले। इसके लिए यीशु मसीह ने उनमें से कहा था कि तुम में से 12 में को मैं चुना था, लेकिन उसमें से एक शैतान है और वो मुझको पकड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुना था क्योंकि उसका परिवर्तन हुए। तुम देखो यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है, गलत मार्ग छोड़ दिया है और परमेश्वर का रास्ता अपनाया। लेकिन सबके सब नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे वचन सुनते हैं लेकिन वो गलत मार्ग नहीं छोड़ते हैं, गलत मार्ग नहीं छोड़ती है। वचन सुनते हैं, आज से मैं वचन के अनुसार चलूँगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना चलते फिर वापस वही गलती करते। क्योंकि कई लोग यहाँ पे चंगाई के लिए आते, कई लोग यहाँ पे चंगाई के लिए आते। बीमारी निकल जाएगी तो बाद में आना भूल जाते, एक बार बीमारी निकल जाएगी गवाही देते फिर भूल जाते। लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह की सही जानकारी आज बहुत लोगों को नहीं है। आज बहुत लोग अंधकार में है, आज बहुत लोग अंधकार में है। वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, क्योंकि शैतान ने उनके आंखें बंद कर दी है। वो कौन से रास्ते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 10, यीशु ने उनसे कहा कि जो नहा चुके हैं उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल ही शुद्ध हो गए और तुम भी शुद्ध हुए, परंतु सबके सब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब शुद्ध नहीं हुए। यीशु मसीह ने इसमें कहा कि सबके सब तुम नहा चुके हो। यीशु मसीह ने अपने चेले के जब पैर धोने के लिए गए थे, तभी पेत्रस ने कहा कि प्रभु जी मेरे पैर मत धोना। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा पैर नहीं धोएगे तो मेरे स्वर्ग में तू नहीं आ सकता है। तभी पेत्रस ने कहा था कि मेरे सर से बाल से लेके पूरा शरीर धो डालो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुके हैं उसको पैर के सिवा और कुछ धोने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम में सब नहा चुके हैं, उसमें से सबके सब नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि 11 जन तो शुद्ध हुए उनको पैर धोने के, लेकिन सबके सब नहीं, क्योंकि यहूदा उसमें था, चोर वहाँ पे था। हालेलुया।
उसको यीशु मसीह ने चुना था, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं हुआ था, गलत मार्ग नहीं छोड़ता था। तुम देखो यहाँ पे कई लोग आते हैं लेकिन गलत मार्ग नहीं छोड़ते। हालेलुया। यहाँ पे आते वचन सुनते और जाते समय दूसरे की नई चप्पल लेके जाते। चोरी करने की आदत नहीं छोड़ती है। हालेलुया। किसी के मोबाइल चोरते हैं और कुछ चोरी करते, मतलब ये यहूदी के सरके है, उसमें से दुष्ट आत्मा काम करते, वो गलत रास्ता नहीं छोड़ते। हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद तुम जब भी प्रवचन सुनते, प्रार्थना करते हैं, तभी तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन सब के सब शुद्ध नहीं होते हैं। हालेलुया। कई लोग चंगाई के लिए आते हैं, कई बीमारी के लिए आते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारा आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो पूरी तरह से वचन सुनते और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते, ऐसे वो गलत काम नहीं करते। वो कभी चोरी करेंगे, वो किसी की नई चप्पल लेके जाएंगे, किसी का छाता लेके जाएंगे, किसी की मोबाइल चोरी करेंगे। जो पूरी तरह से यीशु मसीह भी विश्वास रखते, वो गलत काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वचन सुनते और वचन अपने अंतःकरण में रखते और उसी तरह से चलने का वो प्रयास करते। हालेलुया। कि आज से हम गलत रास्ता छोड़ देंगे, आज से हम नशा नहीं करेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम गाली नहीं बकेंगे, आज से हम मारपीट नहीं करेंगे, आज से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत लोगों को यहाँ पे आने के बाद परिवर्तन हुआ। कितने लोग गवाही देते कि मेरे शराब की आदत छूट गई। 25 साल से 20-20 साल से 10-10 साल से शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे, घर में पैसा भी नहीं देते थे और घर में झगड़े होते थे, बीवी बच्चे रोते थे, बोलते बहुत जगह पे गए लेकिन इलाज किए, लेकिन शराब की आदत नहीं छूटी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद शराब की आदत छूट गई। हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद शराब की आदत कैसे छूट गई? क्योंकि वो लोगों ने वचन सुने कि आज से हम वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, आज से हम गलत रास्ता छोड़ देंगे। उनका परिवर्तन हुआ। हालेलुया। वचन सुनने के बाद, क्योंकि वचन ही तुमको बंधन मुक्त कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही तुमको बंधन मुक्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचन सुनने के बाद, क्योंकि आज तक अपन अंधकार में थे, अपन ये वचन ऐसे नहीं सुने थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम देखो कई लोग बोलते यहाँ पे आने के बाद वचन बोलते उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। हमारे लिए उसने कोड़ों का मार खाया, हमारे लिए उसने लहू बहाया, वो निष्पाप था। हालेलुया। उसने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था, लेकिन सब मनुष्य का पाप उसने अपने खुद के ऊपर लिया। अपने लिए उसने कोड़ों का मार खाया, अपने लिए लहू बहाया। आज उसके पवित्र लहू से हर इंसान को पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। तो ऐसे तुम हर जगह पर गए, लेकिन किसी ने भी दावा नहीं किया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको पाप की क्षमा दूंगा, मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। क्योंकि जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग की बातें बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग से आया वो स्वर्ग की बातें बता सकता है। हालेलुया। कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, ऐसे खुद यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके वचन सुनने से बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है। सचमुच से परमेश्वर है, और उसने खाली प्रवचन नहीं बताए तो कृत्य किए। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार दिखा के साबित किया कि वो परमेश्वर है। आंधियों को दृष्टि दी, मरे हुए को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अनेक चमत्कार यीशु मसीह ने किए और साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, ये सब मानव का पाप यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उसने अपने लिए कोड़ों का मार खाया और अपने लिए लहू बहाया। और जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उसको पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 3 से लेके आगे देखो। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 6। शरीर पे मन मत लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना कि जीवन और शांति वही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में कहा कि शरीर पे मन मत लगाना क्योंकि वो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाओ, और आत्मा पे मन लगाओगे तो जीवन और शांति मिल सकती है। आज बहुत लोग शरीर पे मन लगाते हैं
हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगी, हमारी शादी हो जाएगी, हमको बंगला मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा। ये शरीर पे मन लगाते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में खाना नहीं, प्रभु यीशु हमको अच्छी नौकरी दे दो, खाना दे दो। हालेलुया। ये शरीर पे मन लगाना है, लेकिन आत्मे पे मन लगाना है। हालेलुया। आत्मा मतलब अपन कई दिन के यहाँ पे मेहमान है। हालेलुया। अपना खरा नागरिकत्व तो कहाँ का है? स्वर्ग का है। हालेलुया। लेकिन तुम बोलेगे हम तो यूपी वाले हैं, हम तो महाराष्ट्रीयन है, हमारा महाराष्ट्रीयन नागरिकत्व है। हालेलुया। लेकिन अपना खरा नागरिकत्व स्वर्ग में है। अपन जो कुछ ले यहाँ पे कमा रहे, हालेलुया, जमीन जायदाद घरदार सब यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि एक वाप के शरीर का अपन है, एक दिन मौत निश्चित है। हालेलुया। इसके लिए अपना मन लगाओ कहाँ पे? स्वर्ग पे लगाओ। अपना आत्मा स्वर्ग में कैसा जाएगा? स्वर्ग में जाएगा तो जीवन मिलेगा, तो ही शांति मिलेगी। इस धरती पे तुमको जीवन शांति नहीं मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। जीवन तुमको कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है। अभी तुम संसार में है, ये जीवन है। किसी के घर में बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, HIV है, किडनी फेल है, किसी को नौकरी नहीं, किसी को शादी करके हुए लेकिन बच्चे नहीं, किसी को शादी किए बच्चे हैं लेकिन बच्चे गलत रास्ते जाते, नशा करते। हर परिवार में कुछ समस्या है, उसको जीवन नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद जिसको पाप के क्षमा मिलते, जिसको नौकरी मिलते, बच्चे होते, सब कुछ शांति मिलती है। खरीद शांति तो स्वर्ग में जाने के बाद मिलने वाली। हालेलुया। यहाँ पे तो तुमको 12 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, पार्ट टाइम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। फिर भी जीवन नहीं मिल सकता है। अगर तुम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला मनुष्य था उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जो लोग स्वर्ग में जाएंगे उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये एक पेड़ में 12 फल है, उधर जीवन का पानी तुमको मिलेगा और उधर खुद परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रकाश वहाँ पे रहेगा। हालेलुया। वहाँ पे अपने को आनंद काल के जीवन के लिए जाना है तो वहाँ पे मन लगाओ। लेकिन जो अंधकार में बोलते कौन देखा है, खाना पियो मज़ा करो। हालेलुया। हालेलुया। गाड़ी चाहे बंगला चाहे सब कुछ मिलेगा, लेकिन मरने के बाद एक पैसा भी साथ में नहीं लेके जा सकते। सब यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए तुम्हारा मन परमेश्वर के पास लगाओ। परमेश्वर के पास लगाओ कि हम कई दिन के मेहमान है, एक दिन मौत निश्चित है, तो यहूदी के शरीर का मत रहना। हालेलुया। यहाँ पे आते तो तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। तुम देखो यहूदा हमेशा यीशु मसीह के साथ था। एक बार एक औरत, यीशु मसीह खाना खा रहे थे, उसके चेले बैठे थे और एक औरत आई, वही बेचारे औरत, और वो आई और यीशु मसीह के पास आई और पैर के उधर रोने लगी, तो उसके आंसू यीशु मसीह के पैर में गिर गए। हालेलुया। तो उसने अपने बाल से वो पैर साफ किए और सुगंधित द्रव्य लाया था, कुंपा, वो बहुत महंगा रहता है। हालेलुया। और उसने अपने पैर को यीशु मसीह के पैर को लगा। तभी यहाँ पे यहूदा था। यहूदा ने कहा कि अगर बेचते तो कितना पैसा मिलता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो किसके लिए बोल रहा था? क्योंकि उसके पास यीशु मसीह ने सब कुछ दिया था। हालेलुया। सब अधिकार उसको दिया था, सब गल्ला उसके हाथ में था। हालेलुया। वो चोर था, यीशु मसीह जानते थे, फिर भी उसका परिवर्तन होने के लिए उसके पास सब कुछ खजाना दिया था। हालेलुया। तो बोलता था अगर वो भेजेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उसमें से उसको कुछ निकालने का था। हालेलुया। इसके लिए ऐसी बातें करता था। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं, बहुत लोगों का परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद भी अपना परिवर्तन होना चाहिए। कितने बार यीशु मसीह ने उसको मौका दिया, बार बार मौका दिया, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे कई लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन गेट के बाहर जाने के बाद वापस चालू। हालेलुया। गलत रास्ता नहीं छोड़ते। हालेलुया। परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के बारे में अगर तुम जानते कि यहाँ पे कितने चमत्कार हो रहे, तो ये चमत्कार देखने के बाद तुम्हारी आंखें खोलना चाहिए। यहाँ पे गवाही सुनने के बाद तुम्हारी आंखें खोलना चाहिए कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है।
यहाँ पे काम हम लोग नहीं कर रहे, खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा अनुसार काम कर रहा है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उससे कृत्य से पता चलता है कि वो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास देखने के बाद अपना परिवर्तन होना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ना चाहिए। लेकिन बार बार वो चमत्कार देख के भी, हालेलुया, उसमें से शैतान काम कर रहा था, उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा तुम आते तो वचन सुनते तो घर में जाके वचन वापस पढ़ना चाहिए, उसकी नोंद करना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये वचन किसके लिए है। हालेलुया। तुम देखो शिविर में कई लोग आते हैं, कितने लोगों का वहाँ पे जब ये वहाँ पे यीशु मसीह का पिक्चर दिखाते, तो ये बार ये शिविर में एक औरत, क्योंकि वो वहाँ पे लोग बहुत विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जब ये पिक्चर था चालू था और जब यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, वो औरत इतने रोने लगी, इतने रोने लगे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तो हमारे लिए कोड़ों का मार खा रहा है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो हमारे लिए लहू रहा है, हमारे लिए कोड़ों का मार खा रहा है, हमारे लिए लहू आया। हे प्रभु यीशु, हम सब पापी है। दुख होना चाहिए। हालेलुया। ये देख के दुख होना चाहिए। लेकिन आज इंसान का मन कठोर बन गया। हालेलुया। वो भाई की ज़मीन कैसी मिलेगी? हालेलुया। मेरे को बंगला कैसा मिलेगा? मेरे को अच्छी नौकरी कैसी मिलेगी? हालेलुया। वो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे। तुम्हारा मन स्वर्ग में लगाना है। हालेलुया। तुमको दुख होना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपने लिए कोड़ों का मार खाया। हालेलुया। वो निष्पाप थे, लेकिन मनुष्य के लिए इस स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे है। हालेलुया। वो देखने के बाद तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे वचन सुनने के बाद तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। आज से हम गलत रास्ता छोड़ देंगे, आज से हम नशा नहीं करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गाली नहीं बकेंगे। लेकिन कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना चालू रहती है तो कई बच्चे, कई लोग मोबाइल पे व्हाट्सअप करते हैं। हालेलुया। गाने में भाग नहीं लेते, हालेलुया नहीं बोलते, ताली नहीं बजाते, नाच गाने के भाग नहीं लेते। हालेलुया। कि ये शिविर में लास्ट में एक गाना लिया, 2-3 गाना रहते, पहला गाना लिया कोई नहीं नाच रहे थे। मैंने कहा कि तुमको आनंद नहीं हुआ क्या? हालेलुया। तुम यहाँ पे 3 दिन आए, तुमको आनंद नहीं हुआ कि तुम गाने में भाग नहीं ले रहे? और फिर दूसरे गाने में सब नाचने लगे और तीसरे गाने में भी नाचने लगे और बाद में गवाया कि हम नाच गा रहे थे, मेरा पैर दर्द रहा था, मैं लंगड़ते आए थे, लेकिन मैं नाच गाने में भाग लिया और मेरा पैर का दर्द चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत गवाही आने लगी। आनंद होना चाहिए। हालेलुया। कि जिसके ऊपर आपने विश्वास करा है वो जीवित परमेश्वर है। आनंद बनाना चाहिए। हालेलुया। आभार मानना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे लिए खुद परमेश्वर सब कुछ छोड़ के मानव रूप धारण किया। हालेलुया। भगवान हो के भी उसने मानव रूप धारण किया। हालेलुया। तो अपना परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपना परिवर्तन होना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ना चाहिए, परमेश्वर के रास्ते से चलना चाहिए। देखो जिनके पास बाइबल है, बाइबल देखो, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 3 से लेके आगे। जब उसने पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुराने के पास फिर ले आया और कहा कि मैंने निर्दोष को घात किया है, घात करके पकड़कर पाप किया है। उन्होंने कहा कि हम क्या, तुम ही जानो। हालेलुया। तब उसने सिक्के वो मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपना फांस लगा दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, देखो ये यहूदा, हालेलुया, उसने यीशु मसीह को पकड़ के दिया। इतने साल यीशु मसीह के साथ था, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके अपने बदर हमेशा बोलते थे, हालेलुया, नदी में जो पत्थर रहता है हमेशा गिल्ला रहता है, पानी में रहता है वो गिल्ला रहता है। हालेलुया। लेकिन उसको तुम बाहर निकालोगे और फोड़ोगे तो अंदर कैसा रहता है? सूखा रहता है। हालेलुया। ऐसे तुम यहाँ पे आते, बार बार आते, हालेलुया, लेकिन गाली बकना नहीं छोड़ते, नशा करना
नहीं छोड़ते, दूसरे की निंदा करना नहीं छोड़ते, नशे करने की आदत नहीं छोड़ते। हालेलुया। दूसरे चर्च में क्या करते, उधर वो लोग क्या करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपन यहाँ पे बाइबल के वचन पढ़ते तो बाइबल के वचन के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। दूसरे लोग क्या करते, वह कलीसिया में क्या करते, उसके ऊपर ध्यान मत दे रहो। तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ हम लोग वचन के अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया। तो तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। ये यहूदा, उसके अंदर शैतान ने काम किया। हालेलुया। और जिस यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, उसको ही उसने 30 रुपये के नाने के, चांदी के सिक्के 30 रुपये। हालेलुया, हालेलुया। देखो गलत रास्ता नहीं छोड़ा था। हालेलुया। और जब भी उसने यीशु मसीह को पकड़ के दिया और यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे थे और उसको दोषी ठहराया। हालेलुया। उसने पाप नहीं किया था, लेकिन उसके खिलाफ दूसरे लोगों को पैसा देके वहाँ पे जामीन वो लोगों ने खरीद की। हालेलुया। और यीशु मसीह के खिलाफ वो बोलने लगे और उसको दोषी पाया। हालेलुया। तभी उसको दुख हुआ। हालेलुया। उसको पछतावा हुआ, दुख नहीं हुआ। हालेलुया। उसको पछतावा हुआ और उसने जो पैसे लेके गए थे वो याचक के पास चला गया, प्रधान याचक के पास चला गया और उसने कहा कि मैं निर्दोष को पकड़ के दिया, मेरा से पाप हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लोगों ने क्या, ये तुम देखो। हालेलुया। हमको क्या उसका है, तुमने ये पाप किया है। हालेलुया। तुम ही जानो क्या करना है। हालेलुया। तभी उसने वो पैसे मंदिर में फेंक दिए। हालेलुया। और जाके गलफांस लगा के आत्महत्या की। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक परमेश्वर ने उसको मौका दिया था, लेकिन उसको सिर्फ पछतावा हुआ, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। हालेलुया। अगर वो क्षमा मांगता, पाप कबूल करता, तो उसको भी क्षमा हो जाती। लास्ट तक परमेश्वर सबको चांस दे रहा है। लास्ट तक परमेश्वर सबको चांस दे रहा है। एक बार यीशु मसीह आएगा तो मौका चला जाएगा, बाद में तुम रोएगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। हालेलुया। तुम रोएगे, चिल्लाएगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। ये परमेश्वर ने तुमको पश्चाताप करने के लिए मौका दिया है, पाप कबूल करने के लिए पश्चाताप किया है, दूसरे को क्षमा करने के लिए मौका दिया है, लेकिन ये गलत रास्ता छोड़ना है। हालेलुया। पाप कबूल करो, पाप का पश्चाताप करो और दूसरे को क्षमा करो, तो परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा। लेकिन उसने क्षमा नहीं की, उसको सिर्फ पछतावा हुआ और शैतान ने उसके अंदर काम किया और उसने जाके गलफांस लगा के आत्महत्या की। हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के बगल में 2 चोर थे। हालेलुया। 2 चोर थे। एक चोर ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद का और हमको बचाओ, लेकिन दूसरे ने कहा हे परमेश्वर, हालेलुया, तू परमेश्वर का पुत्र है, हम जानते हैं। हालेलुया। जब न्याय करने के लिए आएगा तभी मेरा ख्याल करना। यीशु मसीह ने कहा क्या, आज तुम मेरे साथ सुख लोग आएगा। हालेलुया। सुख लोग मेरे साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुख लोग, नरक और स्वर्ग वो बाद में। हालेलुया, हालेलुया। वो पाताल लोग जाएंगे जो पाप किया है वो। हालेलुया। और जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो सुख लोग चले जाएंगे, न्याय के समय फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए लाजर का उदाहरण दिया, तुमको मालूम है, एक श्रीमंत आदमी था और एक गरीब बेचारा लाजर, वो मरने के बाद कहा गया सुखलोक, अब्राहम था वहाँ पे गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो मरा हुआ जो श्रीमंत आदमी मरने के बाद नरक में चला गया, एक बूंद पानी भी नहीं उसको मिला। स्वर्ग का आदमी इधर, इधर का आदमी उधर नहीं जा सकते। अभी तुमको मौका है, मरने के बाद चिल्लाएंगे, समय निकल चुका होगा, अभी आके खोल जाओ, अभी आके खोलो। हालेलुया। समय बहुत नज़दीक आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो 22 है, 2-3 महीना बाकी है, अभी 23 तो और खतरनाक आने वाला है, बहुत संकट आने वाले हैं, भविष्यवाणी भी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तैयारी करो। हालेलुया। अभी जो लड़ाई चालू है, हालेलुया, इजराइल में भी लड़ाई चालू हो गई। हालेलुया। हर जगह पे लड़ाई, राज्य राज्य पे उठेंगे, भूकंप होएंगे, ये सब चिन्ह हो रहे। हालेलुया। कभी भी कुछ हो सकता है, तो अभी से तैयारी करो। वो यहूदी के सरी का मत रहना। हालेलुया।
उसको पछतावा, उसने सब पैसे मिल गए, हालेलुया, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए यीशु मसीह आया है। जितने भी पाप किए, तुमने कितने भी बड़े बड़े पाप किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद तुमको पाप की क्षमा मिल सकती है। चाहे कितने भी तुमने मर्डर किया होगा, कितने भी गलत काम किए होंगे, हालेलुया, लेकिन ये वचन सुनने के बाद तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। गलत रास्ता छोड़ना चाहिए कि आज से मैं गलत नहीं करूँगा, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी के दोष नहीं करूँगा। हालेलुया। जो कुछ मिलेगा उसमें मैं समाधान मानूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की तुम सेवा कर रहे, हालेलुया, तो ये दूसरे को बताना चाहिए। यहाँ पे जो गवाही आती है वो दूसरे को बताओ। आज बहुत लोग अंधकार में है, ये परमेश्वर का काम करो। खुद परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया, खुद परमेश्वर काम कर रहा है। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। शिविर में तो ऐसा होता है कि प्रार्थना के दौरान कई लोग बोलते हमारे ऊपर प्रकाश आ गया और परमेश्वर का दर्शन हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हालेलुया। दुष्ट आत्मा चला जाता है और उस भाई के मन में शांति आती है, हालेलुया। आज से मैं गलत काम, नशा विशा नहीं करूँगा, क्योंकि खुद परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया। ऐसे खुद परमेश्वर आज लोगों को दर्शन दे रहा है कि जाग जाओ, कई दिन के मेहमान है, हालेलुया। इस धरती पे अपन काम हमेशा रहने वाले नहीं, हालेलुया। तो अभी से वचन सुनने के बाद तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। वो यहूदिया का परिवर्तन नहीं हुआ था, लास्ट तक परमेश्वर ने उसको मौका दिया, हालेलुया, फिर भी वो लोग उसने पकड़ के दिया। लालच, आज मनुष्य के मन में शैतान लालच डाल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम थोड़ा थोड़ा झूठ बोलो तो तुम्हारा धंधा अच्छा होएगा, हालेलुया, हालेलुया। मीठी मीठी बातें करता है। हेवा को फंसाने के लिए शैतान ने क्या किया, उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर समान होगे, तुमको बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, इसलिए परमेश्वर ने तुमको फल खाने के लिए मनाही किया है, हालेलुया। मनुष्य को फंसाने के लिए शैतान मीठी मीठी बातें करता है और उस मीठी मीठी बातों में लोग फंस जाते हैं, हालेलुया। अरे थोड़ा थोड़ा झूठ बोलेंगे तो धंधा अच्छा होएगा, ईमानदारी से धंधा करेंगे तो धंधा नहीं होएगा, हालेलुया, हालेलुया। कल शुक्रवार को एक सब्जी वाले ने कहा, हालेलुया, कि बदर मेरा हम कमाते लेकिन पैसे के ऊपर आशीष नहीं आते। उसकी औरत बोली, मैंने कहा तुम जो खरीदे अगर 10 रुपये का खरीदे तो 20 रुपये में जो, लेकिन उसकी औरत ने कहा ये 30 रुपये में बेचता है, हालेलुया, ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। तुम देखो गिराएक आएगा लेकिन दोबारा वापस गिराएक नहीं आएगा, दूसरे जगह पे गाएगा, बोलेंगे उधर 20 रुपये 15 रुपये में मिलता है और वो 30 रुपये में बेचता है, हालेलुया। तुम्हारे गिराएक टूट जाएंगे, हालेलुया। ईमानदारी से धंधा करो, हालेलुया। तुम यहाँ पे आते लेकिन वापस वही गलती करते और बाद में बोलते हैं हमारे पैसे ऊपर आशीष नहीं आते, हालेलुया। और तुम इधर कितना भी दान करोगे और घर पे जाके वापस वही गलती करोगे तो परमेश्वर के आशीष नहीं आएंगे। इसके लिए बदर बोलते थे तुम मेरे को कितने भी मिठाई देगे, कपड़ा देगे और तुम पाप करोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए, हालेलुया। सिर्फ दान देने से, ये करने से नहीं होता है, अपना परिवर्तन होना चाहिए कि आज से हम ये गलत काम छोड़ेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे। बहुत लोगों का जिसमें मन में शांति आती है वो कभी गलत काम नहीं करता है। शांति कौन दे सकता है? शांति का राजा यीशु ख्रिस्त ही दे सकता है, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार शांति नहीं ले सकते। तुम देखो कई लोग बोलते हैं हम शिविर में गए और 3 दिन में ऐसी शांति आ गई, इतने अच्छे वचन उधर मिले, हमारा परिवर्तन हुआ, वापस हम जाएंगे। 1 बार 2 बार 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 आते हैं और उनका परिवर्तन होता है, हालेलुया, हालेलुया। परिवर्तन होना चाहिए। मैंने एक ही शिविर किया था, हालेलुया, हालेलुया, एक ही शिविर किया था और एक ही शिविर में मेरा परिवर्तन हुआ, हालेलुया। कि मैं सब प्रवचन सुना, बदर के प्रवचन सुने कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, हालेलुया। यहाँ पे चमत्कार कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार कर रहा है। तो यहाँ पे तुम गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास करो और यीशु मसीह पे भरोसा रखो कि आज से हम गलत काम
नहीं करेंगे, आज का प्रवचन सुनने के बाद वापस तुम वही गलती करेंगे तो मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे? आनंद काल नरक में। हालेलुया। वहाँ पे रोना दांत पिसना चलेगा। और बाद में बोलेगा अरे उसने बताया था, उसने प्रवचन बताया था, लेकिन मैंने वाला बाद में देखेगा बुढ़ा होने के बाद। हालेलुया हालेलुया। अभी तो जवानी, खाओ पियो मज़ा करो, बुढ़ा होने के बाद भगवान को देखेंगे। अरे बुढ़ा होने के बाद और बीच में अटक आएगा तो हालेलुया हालेलुया, बीच में एक्सीडेंट होएगा तो नरक में चले जाओगे। अभी तुमको वचन मालूम पड़ा तो अभी से विश्वास करो। हालेलुया। आज से निर्णय ले लो कि आज से मैं सच्चाई के रास्ते से चलूँगा, चाहे कुछ भी होने दो, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितनी भी समस्या आएगी, फिर भी मैं यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। एक औरत ने कहा था कि ब्रदर मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, मेरे को प्रार्थना में नहीं आता है, वो प्रार्थना में आने नहीं देता है। हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा था अगर तुम प्रार्थना में जाओगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा। फिर मैंने उसको कहा कि तुमने क्या कहा? उसने कहा, मैं उसको कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगी लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। ऐसी बातें कौन कर सकता है? जो वचन सुनते हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो संसार करना पड़ेगा, बच्चे होंगे स्कूल में डालना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, बुढ़ी होएगी तो मर जाओगी और नरक में जाओगी। इससे अच्छा मैं इस परमेश्वर का हाथ पकड़ोगे तो मरने के बाद मैं स्वर्ग में चले जाओगे, आनंद काल का स्वर्ग मेरे को मिल सकता है। मैं तुम्हारे साथ संसार नहीं करूँगी। हालेलुया। वो कई दिन का सुख रहता है। हालेलुया। लेकिन हमेशा सुख तुमको चाहे, तुमको आनंद काल स्वर्ग में जाना है तो आज से तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए और गलत रास्ता छोड़ दो और परमेश्वर के रास्ते से चलो। वचन पढ़ते रहो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो तो तुम्हारा परिवर्तन होएगा। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।